आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। हज़रत हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि कुछ मुशायरा जो कहीं भूल भलैयों में भटक गया था, वो मुशायरा अब शायद राह रास्त पर आ गया है और यहाँ से आपको बड़े शोरा को सुनना है। लेकिन इससे कबल मैं शुक्रगुजार हूँ और मुशायरा भी शुक्रिया अदा करता है राशिद आज़मी साहब का, जो दुबई में रहते हैं और इस वक्त तशरीफ रखते हैं। और उनका कमाल ये है कि वो अबू आसिम आज़मी साहब को यहाँ लेकर आए। तो ये मुशायरा साजिद खान आज़मी साहब उनके शुक्रगुजार हैं और साजिद खान आज़मी साहब की ये ख्वाहिश है कि इससे कबल हम किसी शायर को समाअत करें। मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब को अगर न सुना जाएगा तो जाहिर है कि इस मुशायरे का जो मकसद है वो भी पूरी तरह से अदा नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले उनसे शमा रोशन करने के लिए जो आसिम आज़मी साहब के लिए रोकी गई थी, अबू आसिम आज़मी साहब की दूसरी शमा रोशन करेंगे। अबू जैस अंसारी साहब और ब्रिजलाल सोनकर साहब तशरीफ लाएं और ये अबू आसिम आज़मी साहब की रहनुमाई में शमा रोशन करें। सब लोग आ जाएं जिन लोगों को साजिद भाई बुला रहे हैं और वो छोटी सी तकरीर यहाँ करेंगे। अबू आसिम आज़मी जिनके सीने में इंसानियत का दर्द है, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, चाहे राज्यसभा हो, असेंबली हो या फिर पब्लिक रैलीज हो, अबू आसिम आज़मी साहब को लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनका इजहार ख्याल चाहते हैं। तो इसके बाद वो इजहार ख्याल करेंगे। फिर बाकी शोरा, बड़ी फहरिस्त है, बड़े नाम है, तो सबको इंशाअल्लाह हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे और ये मुशायरा वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। बहुत से शायरों की फ्लाइटें हैं जिन्हें जाना है। बहुत शुक्रिया और हम गुजारिश करेंगे अबू आसिम आज़मी साहब, खुदा के वास्ते मोरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। मैंने जिक्र किया कि लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। मैं बहुत अदब से मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब सदर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमा दें। आज के इस मुशायरे को मुनक़िद करने वाले हमारे दोस्त साजिद आज़मी साहब, यहाँ मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, शायर और शायरात और इस इलाके के तमाम दोस्तों साथियों, मैं नहीं समझता था कि साजिद भाई इतना शानदार मुशायरा कराने वाले हैं। जब मैं आया, मंडप देखा, यहाँ की पब्लिक देखा, यकीन जानिए मैं दिल की गहराइयों से साजिद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मुशायरा किया। और हम लोग मुशायरों के लिए अब तरस गए हैं। मुशायरे अब हमारे मुंबई वगैरह में रात को 10 के बाद हो नहीं पाते जी। 10 बजे के बाद ही पुलिस खड़ी हो जाती है और आप अगर मगरिब बात शुरू करते हैं तो अजान होती है, 2 3 4 5 अजानें होती हैं, रुकना पड़ता है। फिर ऐशा में 4 4 10 अजानें बम्बई में होती हैं और रुकना पड़ता है और 10 बजे मुशायरा ख़त्म हो जाता है। तो मुशायरे ज़रूरत है, ये उर्दू ज़बान हमारी तहजीब है। मैं उस दिन देख रहा था कि इसी मुल्क में गांधी जी के कत्ल का FIR भी उर्दू में लिखा गया था, लेकिन 1947 के बाद ये उर्दू इसी मुल्क में, अपने मुल्क में एक परदेसी ज़बान बन गई और उर्दू को इस्तेमाल सब करते हैं लेकिन इसको अपनाने को कोई तैयार नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज उर्दू के लिए आज उर्दू जो जिंदा है वो शायर लोगों के बदौलत जिंदा है। मैं जब कौरे का नाम सुनता हूँ तो मुझे बचपन याद आता है। मेरा बचपन यहीं गुजारा है, जवान होकर यहाँ से गए थे। इसी गांव के एक थे नफीसू भाई, जब आते थे मेरे गांव नानिहाल, मेरे बारी खास में, तो उनका निशाना गुलेल का बहुत अच्छा था। हम उनको मिट्टी की गोलियां बना के देते थे और उनके पीछे पीछे भागते थे, वो चिड़िया का शिकार करते थे और हम लोग उनके फैन थे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। एक अच्छा मामू थे हमारे। मैं बताऊं आपको साजिद भाई, हमने जिंदगी में पहली बार जो गाना सुना था ना इस पे, जो बजता था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ,
तो अच्छन मामू बारी में, यही बारी के थे, यहीं आकर रहते थे, बाद में शायद उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। अच्छन मामू ने एक नीम के पेड़ के ऊपर माइक लगाया बड़ा, और गाना क्या था मालूम है? नमाज पढ़ ले नहीं तो दोज़ख में जाएगा, कुरान पढ़ ले जगह जन्नत में पाएगा। याद आ रही मुझे उन लोगों की आज। मुंबई की जिंदगी बहुत मशगूल है। रीता बहुगुणा जी ने कहा कि मैं बीमार थी, मुझे आने को मना डॉक्टर ने किया। यकीन जानिए मैं भी बहुत बीमार हूँ। मैं कल मुंबई से निकला, हवाई जहाज में बैठा, मुझे सर्दी बुखार आ गया। रात भर हमारे दोस्त तंजीम भाई रात भर मुझे दवा देते रहे, गर्म पानी देते रहे। सुबह फिर जहाज पकड़ा, लखनऊ आया, लखनऊ में काम किया, फिर अभी आ रहा हूँ और अभी रात को बनारस जाऊंगा। कल काम है, फिर शाम को मुंबई पहुंचूंगा और कल से मेरी असेंबली शुरू हो रही है। मुझे भी डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ लाया। मैं एक ही बात कहूँगा, मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि आज़ादी के बाद मुसलमानों ने अपना नेता किसी को बनाया तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया, उसके बाद किसी को बनाया तो इंदिरा गांधी को बनाया, वीपी सिंह को बनाया और हेमंत बहुगुणा जी को बनाया। मुसलमानों के नेता थे वो, आप बुरा मत मानिएगा। जिनके लिए मुसलमान जान देता था वो आज मुसलमानों के साथ नहीं है। आज क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? अभी ये हमारे दोस्त आजाद प्रताप गढ़ी साहब ने जो शेर पढ़े, यकीन जानिए याकूब मेमन की जो बात कर रहे थे। पिछले असेंबली में एक एमएलए ने लाया एक लेटर, कहा कि इसी असेंबली के अंदर एक मेंबर है जिसे याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ जज को खत लिखा था, वो यहाँ बैठा हुआ है। मैंने कहा नाम ले, उसने कहा मेरा नाम लिया। मैंने कहा यस, मैं जानता हूँ याकूब मेमन गुनहगार नहीं था। अगर आज बाबरी मस्जिद का फैसला ये कर दिया गया कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाई जाए, तो जज साहब ने कहा कि मेजॉरिटी चाहती है, इस देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं मंदिर बने, इसलिए वहां मंदिर बन रहा है। ये हमारे देश का आईन नहीं है। याकूब मेमन 257 लोगों को मारने का जिम्मेदार नहीं था। याकूब मेमन कराची से दुबई आया और दुबई एम्बेसी में जाकर उसने वहां से बात किया कि मैं सरेंडर करके मैं सारी चीजें बताना चाहता हूं कि किसने क्या किया है। उसको जज ने, उसको सीबीआई ने वादा किया कि तुम आओ, तुमको हम गवाह बनाएंगे, लेकिन आने के बाद उसको फांसी दे दी गई। मैं गवाह हूं क्योंकि मैं भी जेल में बंद था। जिन्होंने जान देकर महक देखी आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। हालात मुल्क के बहुत खराब हैं, बहुत खराब है। अभी 2 बच्चों को पकड़कर जीप में जला दिया गया और वहां के रहने वाले कहते हैं कि अगर पुलिस आ गई पकड़ने ना कातिलों को, तो वो आएंगे अपने पैर से और दोबारा अपने पैर से वापस नहीं जाने पाएंगे। क्या 1947 में हम लोग यही सोच के यहां रुके थे? अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम सारे शिकवे मिटा के उठो, सारे गम सारे शिकवे मिटा के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में मिटा के उठो। अब अगर एक ना हो पाएगी, सुन लो मेरी बातें, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मुझे खुशी है कि मुझे आज यहाँ आने को मिला और अपने लोगों से मिलने का एक मौका फराहम किया साजिद भाई ने। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ गांव आता हूँ, तो जब यहाँ लू चलती है ना, तो मुझे लगता है कश्मीर की ठंडी हवा चल रही है। इतना अच्छा लगता है गांव में आने पे। वाह क्या बात। मैं अपने घर में आया हूं मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने आप को मानिंद मेहमान लेके आया हूं। तुम्हारे वास्ते है दोस्तों में और क्या लाता, वतन की सुबह से शामे गरीमा लेकर आया हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, सुबह शाम आप जैसे लोगों से मुलाकातें होती हैं। हम लोगों ने इस मुल्क को बनाया है। आज मेरे बच्चे 15 साल 18 साल 20 साल होने के बाद अपना गांव छोड़कर चले जाते हैं बंबई, दुबई, सऊदी अरब। 20 बच्चे गांव में रहते हैं, वहां से पैसे कमा के भेजते हैं।
इस मुल्क को बहुत बड़ी फॉरेन करेंसी मिल रही है। उनको एयरपोर्ट के ऊपर गुलाब का फूल देकर उनका वेलकम करना चाहिए, मगर हमारी इस खून पसीने की कमाई से बनी हुई बिल्डिंगों को देखकर इनको बहुत अफसोस हो रहा है। ये हालत देश के आज है। फिर भी मैं आज कम से कम एक हंसने का मौका मिला आपके साथ बैठकर। मैं फिर एक बार तमाम इस दयार के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि चलिए आप लोगों से मुलाकात का मौका मिला और बहुत दिनों के बाद अच्छे मुशायरे सुनने को मिले। साजिद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया हम लोगों को। राशिद ने बिल्कुल सही बात है कि मैं दुबई गया हुआ था, राशिद ने कहा जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरी असेंबली कल से शुरू हो रही है और मैं असेंबली का वो मेंबर हूँ कि रोज़ाना हर मुद्दे पर अगर मैं नहीं बोलूँ ना तो असेंबली को चलने नहीं देता मैं, क्योंकि मैं हर फिरका परस्तों के खिलाफ, मैं असेंबली में हर फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कल मैं नहीं रहूँगा, इंशाल्लाह परसों से रहूँगा, लेकिन आपके आना ज़रूरी था इसलिए मैं आया और आपने बड़ी मोहब्बत से बुलाया। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।